अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे बैठी हुई हूँ मैंने आपसे कहा था ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर जाएं और वहाँ से ही आप जाके मैनिक्योर पेडिक्योर कराएं। देखिए मैंने क्या क्या रखा हुआ है, ये चीज़ें दिखाओ। घर में आपके पास नेल फाइल भी हो सकता है, ये बफर है, ये भी है जैसे आपकी एड़ियों पे अगर ड्राइनेस है वो खुरचने के लिए, इस तरफ से भी है। बहुत आराम से वो मिट्टी के भी वो मिलते हैं ना, क्या कहते हैं, झावे, हाँ वो भी मिलते हैं। नेल कटर सबके पास होता है। ये सब चीज़ें तैयार करके आप अगर आप बैठें और जैसे कि मैंने थोड़े से अपने नेल्स की ना शेप करनी है, तो वो आपने पानी में डालने से पहले ही कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद ज़रा नेल सॉफ्ट हो जाते हैं तो फिर वो मतलब ख़राब हो जाते हैं, अच्छा नहीं होता फाइल। मैंने बताया था आपको कि मेरे बच्चे जब छोटे थे मेरे पास कोई टाइम नहीं था पार्लर में जाने का, इतने पार्लर भी नहीं होते थे, सॉरी टू से, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हमारा पार्लर में जाएगा। थे मसरत मिसबा का पार्लर था सबका, लेकिन बच्चियों को लेके मैं छोड़ के कहाँ जाती सुकून से। तो खैर मैं क्या करती थी कि जनाब ये टब में गर्म पानी बनाया, इसमें डाला मैंने, कोई बॉडी वॉश डाल लें, थोड़ा सा शैम्पू डाल लें, और पहले मैंने अपने नेल्स फाइल कर लिए, नेल पॉलिश उतारी थी, मतलब नेल पॉलिश वैसे आजकल उतारी हुई है, लेकिन अगर लगी होती तो पहले उसको उतारते, उसको अच्छी तरह ये करते। और मेरे पास तो ये जो चीज़ है ना, इसके पीछे वो भी है कि अगर आपके वो जो होते हैं यहाँ पे क्यूटिकल्स वो भी निकल आते हैं। अच्छा वैसे मेरे इसलिए नहीं होते कि मैं हर 15 दिन बाद करती हूँ, और अगर कोई 2 साल बाद करेगा तो फिर उसके तो इधर से छिलके उतर नहीं है। मैं अब इसमें पानी में पाँव डाल रही हूँ, बड़ा मजे का गरम गरम, हाँ हाँ हाँ। अब साथ में आप अगर कोई किताब पढ़ें, टीवी देखें, बच्चे होमवर्क कर रहे हो, कोई म्यूज़िक सुने, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो है ना तकरीबन 7 से 8 मिनट आपको करना है। और ये दिखाए मेरे पाँव, देखो पाँव नजर आ रहे हैं आपको, आ रहे हैं? ठीक है, तो मैं साथ साथ अपने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देती हूँ, आपको बता बशीर को सिखा लूँ। तो ये सब होने के बाद ज़रा पाँव अच्छा सा हो जाता है। अच्छा हाथ का भी होता है, लेकिन मैं आजकल मेरे नेल्स बहुत छोटे छोटे हुए हैं और मैं नेल पॉलिश नहीं लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि जो रोल मैं कर रही हूँ उसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। दूसरे मैंने एक रेलिक्स लगाए थे, तो जब मैंने वो उतारे हैं तो उसके बाद नेल्स काफ़ी डैमेज हुए, तो मैं ज़रा उनको रेस्ट दे रही हूँ। लेकिन इतने में बैठे बैठे मैं अपने नेल्स का फाइलिंग कर सकती हूँ, सो वी कैन मतलब सेव सम टाइम। और ये मुन्ने मुन्ने भी जो है, इनको भी अगर आप शेप रखें और इनको आप साफ रखें तो देखिए नेल्स की हेल्थ में देखें। ये जो आगे वाले हैं ना, ये थोड़े से इसलिए ऐसे हुए कि मैंने एक्रेलिक्स लगाए थे तो 2 महीने के अंदर ये डैमेज हो गए थे, लेकिन मेरे एक्चुअली नाखून अल्लाह के फजल से हेल्दी है, क्योंकि मैं हाथों पे बहुत कम लगाती हूँ। हाँ जब मैं बाहर जाती हूँ ना स्टेज शोज के लिए, फिर मैं 1 महीने के लिए लगा लेती हूँ, और उससे पहले वज़ू कर लेती हूँ। पता है वज़ू करके अगर आप नेल पॉलिश लगाएं, मतलब सॉरी मैं किसी को भी मशवरा नहीं दे रही, लेकिन अपनी अपनी मर्ज़ी है, तो मैं ये कर लेती हूँ। और फिर जब फटाफट उतार भी देती हूँ पानी में, क्योंकि फिर वैसे भी नेल्स को हर वक्त आपने कवर्ड नहीं रखना। तो अभी हमारा ये हो रहा है जनाब पानी के अंदर पाँव। अच्छा जी, अब हमने ये ज़रा अपने पैर डिप कर लिए हैं, और मैंने ये टावल भी पास ही रखा हुआ था। टावल पास रख के बैठे, ये नहीं कि आप लेने जा रहे हैं, मांगने जा रहे हैं चीज़ें, और फिर मगर मैं मुसलसल चुके करती हूँ, लिहाजा मेरे पाँव की एड़ियाँ फटती नहीं है अल्लाह के फजल से। और ये मैंने कर लिया इसको अच्छी तरह ड्राई। ठीक है, ये आपने घर में अपना पेडिक्योर करना है, मैं बता रही हूँ। पाँव साफ होते हैं तो बड़ा सुकून होता है। इसको हम अभी एक तरफ कर देते हैं, यस। और मैंने टॉवल भी इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पे कोई ऐसा ना हो कि पानी आ जाए, कीचड़ हो जाए, बड़ा लगता है। अच्छा जी, अब हमने निकाल के अपने पाँव ड्राई किए। मैंने कहा ना कि टॉवल अपने पास रखना है, ये नहीं कि पानी में से पाँव निकाले भागे भागे जा रहे हैं, सब कुछ पहले पास रखना है, और फिर हर चीज़ की आसानी हो जाती है। ये मैंने कर लिया सही। अच्छा, अब मैंने इसको अपने ऊपर डाला करके, लो भी पहना, तो मैं तो वैसे ऐसा पजामा पहन के जाती हूँ सैलून में, ऊपर भी हो जाता है। इस वक्त ही करूँगी, मुझे पता है ना कि वो जहाँ तक दिखा सकती हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि देखा कि मेरी ये चूँकि जो भी इसके अंदर मैल तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट तो ये लकड़ी का है, इसको लें, ये मिल जाता है बाज़ार से, और थोड़ा बहुत अगर जो भी इसमें मैल सॉफ्ट हुआ हुआ है वो निकल आएगा। और टॉवल तो आपने रखा इसी मकसद के लिए, तो ये इसकी क्लीनलीनेस के लिए है। देखिए ना, थोड़ा थोड़ा कुछ चलते फिरते कोई मिट्टी वट्टी घुस जाती है, तो ये सारा कुछ आप इससे साफ़ कर सकते हैं। अब इस वक्त समझ लें आपकी हांडी भी अगर चढ़ी हुई है, अगर आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से टाइमिंग करके अपनी चीज़ें साथ साथ करते जाएंगे। ये देखिए, और ये लकड़ी का होना ज़रूरी है। अगर आपने लोहे की पिन से किया ना, वो फिर वो ठीक नहीं होता, उसमें अगर कोई ज़ख़म हो जाए तो सेप्टिक हो जाता है। और ये देखिए, सब मुझे कहते हैं आपके पाँव अच्छे हैं। मेरे पाँव अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं, लेकिन शुक्र है चलते हैं। मगर मैं सफाई रखती हूँ बहुत, मुझे शुरू बचपन से शौक था कि मेरे पैर कभी गंदे नहीं हुए, मेरे जूते कभी गंदे नहीं हुए। पता नहीं, मैं अपनी तारीफ़ें नहीं कर रही,
अपना अपना टाइप होता है, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं होता और किसी को शौक नहीं होता अपने जूतों का, ऐसे नॉर्मल से जूते पहन लेते हैं। नहीं करूँगा एनीवे। अच्छा जी, ये मेरी देखिए नेल फाइल लेके अब मैंने ज़रा सा देख लिया, अगर कोई थोड़ी बहुत ऊंची नीच मुझे लगी, जो कि मैंने पहले ही कर ली थी तो इतनी है नहीं। और इसके साथ अब मैंने रखा हुआ है, वैसे मैंने जल्दी निकाल दिया पानी, लेकिन ये स्क्रब रखा हुआ है, आप स्क्रब से इसको क्लीन कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं डाल रही, मैं सिर्फ ये बताने के लिए रखा कि स्क्रब भी मिलता है बहुत आसानी से, फुट स्क्रब भी मिलता है। नहीं अगर मिल रहा कहीं से तो आप बेशक साबुन से, जैसे मैंने इसको शैम्पू डाला था आराम से ये क्लीन हो गया। अच्छा, अब ये डाला था ना मैंने बॉडी वॉश, तो शैम्पू भी डाल सकते हैं। अब मैंने लिया लोशन और मैंने लिया थोड़ा सा वैसलीन, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पाँव की ज़रा थोड़ी सी खिदमत की जाए। हम चलते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, हम कहीं जाते हैं, हम अपने पाँव से, अपने हाथों से, अपनी बॉडी से बहुत काम करवाते हैं, पर हम उसको रिटर्न में कुछ नहीं देते। और ये पैरों की हो गई अच्छी सी मेहनत ज़रा सी, और मैं ये वैसे ऊपर तक कर लूँगी, लेकिन मैं अकेले में करूँगी, आपके सामने भी करूँ है। यहाँ तक आप अपनी टांगों को रिलैक्स करें, ये लोशन ऊपर तक आप अपने घुटनों तक मलें, तो आपकी ज़रा एक जो भी भाग दौड़ है, घर के हज़ारों काम होते हैं, बच्चों के होते हैं काम, दफ्तरों के होते हैं, कॉलेज स्कूल की लड़कियों को भी बड़े काम होते हैं, तो उसमें ये कि कम से कम आप अपने हाथ पैर बैठ के अगर मलते रहें तो कोई इसमें कोई खर्चा नहीं होता। ये वो चीज़ें हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं होता। ठीक है, अब मैंने ये कर लिया, लेकिन मैं अब आपको इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ कि भाई फिर मैंने नेल पॉलिश तक पहुँचना है। ये चीज़ मैंने इसलिए यूज़ नहीं की है कि सच्ची बात है मेरी एड़ियाँ ठीक है, जब अगर ये आपको मसला हो तो वो झामा हो, उसके साथ आप इसको इस वक्त जब पानी से निकालते हैं ना, इसको खुरचेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और आसानी से ये आपकी ये चीज़ को क्लीन कर देगा। थोड़ी सी अगर मेरी कोई कहीं रगड़ लगी है तो, आजकल मैं खुली चप्पल पहन रही हूँ शूटिंग में, तो मेरे पैर गंदे हो जाते हैं ये वाली जगह से, क्योंकि ड्राई वेदर है, वरना इतने होते नहीं थे। तो अब मगर हर 10-15 दिन बाद में ठीक तो करा लेती हूँ। चलो जी, इसको नीचे रख लेते हैं, कोई बात नहीं, हमने धोना ही है फिर बाद में, इस पर रख के हम अपना काम कर लेते हैं। वो वाला तौलिया तो हमने फेंक दिया था। अच्छा, ये जो जगह ना, ये वाली जगह, यहाँ पे काफ़ी लोगों को इशू होता है, तो ये मुझे भी होता है, लेकिन आजकल नहीं है, किसी वक्त होता है कभी, जैसे ये जगह ये हार्ड हो जाती है, इसके ऊपर अगर आप अपना ये रगड़ें, जो भी जहाँ रगड़े या ये चीज़ मिल जाती है आम स्टोर से, ये तो इससे भी ये सॉफ्ट होके ये उतर जाता है। चलो खैर, मैंने तो जल्दी जल्दी आपको एक इजी सा वो बता दिया है, और लोशन तक पहुंच गई हूँ। और अब मैं लगाऊंगी इस पर नेल पॉलिश, और पहले मैं लगाऊंगी बेस कोट। अरे हाथ चिकने हुए तो खुलेगा कैसे, मैं ये नहीं खुल रहा मुझसे, हाथ चिकने हो गए, और ये लगा लूँगी, और ये भी नहीं खुल रहा। तीसरी वीडियो जो जुड़ेगी। अच्छा जी, अब हम लगाएंगे अपना बेस कोट। मैं बेस कोट इसलिए लगाती हूँ कि नेल्स के ऊपर डायरेक्टली नेल पॉलिश लगाने से नेल्स पीले हो जाते हैं। मेरी एक बुरी आदत है कि मैं पैरों पे बहुत 90% लगा के रखती हूँ, हाथों पे मैं कभी कभी नहीं लगाती, तो पैरों के नेल्स पीले हो जाते थे। मुझे फिर किसी ने ये टोटका बताया कि भाई पहले आप इस पर बेस कोट लगाएं, तो फिर उससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं, आपके नेल्स पीले नहीं होते। वरना मैं तो साल के 12 महीने नेल पॉलिश लगाए रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पैरों को साफ रख के सजाना बनाना, मुझे शौक है जूतियाँ पहन के इतराना। तो इसके ऊपर भी फिर मैं लगा दूंगी, ज़रा सा वो शाइन आ जाएगी, उसको क्या कहते हैं, क्विक शाइनर भी है। मैं बस एक बेस कोट को लगा रही थी, इतनी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, फलानी तो फलानी तो फलानी, बस यही ठीक है। और अब हम लगाएंगे अपनी नेल पॉलिश। अच्छा, मुझे तो बहुत रेड पसंद है, या मुझे ये न्यूड कलर्स अच्छे लगते हैं जो पीची से होते हैं ज़रा। मुझे बहुत नीले पीले हरे फिरोजी, सॉरी वो मेरी एज भी नहीं है, बच्चियाँ लगाती हैं, उनको अच्छा लगता है। हाय, मेरी बहन लगाती है, मैं सदके जाऊँ, मेरी बहन अस्मा, उसको तो हाँ फिरोजी नेल पॉलिश लगा दें, ऑरेंज लगा दें, नीली तोता रंग लगा दें, उसको माशाल्लाह बहुत शौक है। पता नहीं वो जो मल्टी कलर होती है चमक वाली, वो सब बस सूट भी करती है। उसके पाँव बड़े हसीन है माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे। अच्छा, ये है जी, अब इसको हमने थोड़ा सा सूखने का मौका तो दिया है, मगर वाह कलर चेक करें आप,
ये देखें, अच्छा है ना। और आप अपनी, वैसे मैं देखती हूँ कि देखिए अपनी स्किन के हिसाब से नेल कलर को चूज़ करना चाहिए। मैं सॉरी टू से, अगर बहुत डार्क पैर है ना, मेरे भी कोई इतने चिट्टे गोरे नहीं है लेकिन बाल डार्क भी नहीं है, तो फिर आपको सफ़ेद या सिल्वर नेल पॉलिश नहीं लगानी चाहिए। यही बात मैं कहती हूँ कि आपको सिल्वर आई शेडो नहीं लगाना चाहिए अगर आप डार्क हैं। सिल्वर लगाए मरीना खान जितने गोरे होता हूँ मैं कहती मरीना में मेरा गोरी की बेटी है, माशाल्लाह उसकी अम्मी अंग्रेज थी ना, तो वो लगाए सिल्वर। और वो तो लगाती नहीं, वो मेरे की भी दोस्त बड़ी प्यारी भोली भाली, ना मेकअप ना कोई नेल पॉलिश ना कुछ, और फिर भी वो प्यारी लगती है। अब हम क्या करें, हमें तो ये शौक है भाई। ये देखिए ये कितने अच्छी लग रही है। और अभी ये मैं लगा रही हूँ, इसके बाद जब ये सूखेगा तो मैं इस पर बेस कोट भी लगा लूँगी। अरे हमारा पेडिक्योर हो गया तकरीबन। आपने कुछ भी नहीं खर्चा करना, बस आपने शैम्पू लगाना है, उसमें पानी में डालना है, उसके बाद उसको भिगोना है, पहले आपने उसको फाइल कर लेना है। और आपके ये देखिए पाँव चेक करें ज़रा, है ना, अच्छे हो गए ना, मज़ेदार। तो कोई मसला नहीं है अगर आपने पेडिक्योर के लिए नहीं जाना, महंगा है, ऐसा है वैसा है, नहीं है टाइम। ये देखिए सस्ता काम और आसान काम। सो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो आपको समझ आई होगी। और ये देखिए मेरा सारा सामान चेक करें, मैं सब लेके बैठी थी। ये फाइलर है, ये बफर है, अगर मैं नेल पॉलिश नहीं लगाती तो मैं बफर मार लेती हूँ, उससे शाइन आ जाती जैसे इसमें आ जाती है ना। जैसे नेल पॉलिश नहीं लगानी मैंने तो ये वो सॉरी इससे करी थी, इससे बफर से ना ज़रा नेल पॉलिश लगाने की नहीं भी ज़रूरत तो चमक जाती है। नेल कटर भी लेके बैठी हूँ, ये नेल्स की क्लीननेस के लिए है। ये भी छोटे छोटे मेरे पास फाइलर है, हर वक्त मैं फाइलर रखती हूँ। और ये मेरे पास देखिए 4 चीज़ें हैं, तो इतना बड़ा कोई मतलब वो नहीं है कि आप पैसा ही खर्चना है तो आपके पाँव साफ़ होंगे। आपके हाथ पाँव साफ रह सकते हैं थोड़ा सा समझदारी से काम में। थैंक यू।